Are you excited? Okay, let's start Hindi to English translation. You have to convert your Hindi sentence into the English sentence quick and fast as you can according to your ability. So are you ready? Let's start. Okay, मेरा नाम मेघा है. My name is मेघा. मैं सहारनपुर में रहती हूँ. मैं सहारनपुर में रहती हूँ. I live in सहारनपुर. मैं इंग्लिश बोलती हूँ. I speak English. मैं इंग्लिश सीखती हूँ. मैं इंग्लिश सीखती हूँ. I learn English. I learn. क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? नहीं, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? नहीं. डू यू लर्न इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? आप क्या इंग्लिश सीखते हैं? आप क्या इंग्लिश सीखते हैं? आपके लिए पूछना है आपको, आई के लिए नहीं बताना है. आप मतलब यू, तो यू के लिए क्वेश्चन बनाना है. जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश आपको ये बोलना है. जब मैंने आपसे पूछा आप क्या इंग्लिश सीखते हैं, आप क्या इंग्लिश सीखते हैं, वो डू यू लर्न इंग्लिश, राइट. आप इंग्लिश कहाँ सीखते हैं? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आप किसके साथ इंग्लिश सीखते हैं? लर्न इंग्लिश. विद होम डू यू लर्न इंग्लिश? ओके. आप इंग्लिश कब सीखते हैं? When do you learn English? मैं इंग्लिश नहीं सीखती हूँ. I don't learn English. I don't learn English. मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ. I don't speak English. मैं खाना नहीं बनाती हूँ. I don't make food. ठीक है, मैं चाय नहीं बनाती हूँ. ओके. मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हूँ. क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? डू यू रीड न्यूज़पेपर? डू यू रीड न्यूज़पेपर? क्या आपने प्रैक्टिस की? डिड यू प्रैक्टिस? डिड यू प्रैक्टिस. अच्छा, इज एम आर और आर वगैरह यूज क्यों होते हैं? डू यू नो द रीजन? दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट गाइस. हर स्टूडेंट जब भी आप सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर ए इंडियन and you wanna learn second language, that is English, so everybody actually habitual of the is rm. आप जहां भी लगाते हैं is mr लगाते हैं. is mr. क्यों होता है? ये नेचुरल फिनोमिना है. जब आप कहते हैं ना कि मैं स्कूल जाता हूं, कैसे बोलेंगे मिस्टर निशान? आई गो टू स्कूल. लेकिन फर्स्ट टाइम सोच के देखो, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट एक्चुअली मेकिंग द मिस्टेक while you making this sentence. I am going to school या I am go to school. क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कि आप ना ये एक्चुअल में आप ये बना रहे हो, जैसे मैं स्कूल जाता हूं. अब अगर आपने बना दिया ये कि I go to school, सही तो यही है, I go to school, बट ऐसा 90% स्टूडेंट नहीं बनाते. दे डोंट हैव एनी नॉलेज. जब हमारा बेसिक कमजोर होता है तो हम बनाते हैं आई एम गो टू स्कूल. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है डियर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं. किसके? इज एम आर के. इज एम आर के हैबिचुअल होते हैं, मतलब उन्हें आदत होती है ये हर जगह इज एम आर घुसाना, मतलब एम लगाना है. अब इसमें क्या है, समस्या क्या है कि यहां पर अगर मैं इसे रूल के हिसाब से देखूंगा तो रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट. एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ये होता है. और जब मैं स्कूल जाता हूं ये मेरी हैबिट को डिनोट करता है. डूडज कहां लगता है? जहां आपकी हैबिट की बात है. यहां आपका डेली रूटीन है डियर, वहीं तो लगेगा. और कहां लगेगा बताओ मुझे? यूनिवर्सल ट्रूथ में लग जाएगा. तो यहां मुझे क्या लगता है, कौन सा सेंटेंस है ये? जब आप बात करते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं तो ये क्या है? हैबिट है. या तो हैबिट है आपकी, या फिर आपका डेली रूटीन है. इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है. दैट इज योर डेली रूटीन. अब ये डेली रूटीन है क्योंकि स्कूल एक दिन थोड़ा ही जाता है बंदा. आप अगर स्टूडेंट है, यू हैव टू गो टू स्कूल डेली बेसिस, तो डेली जाना है. अब यहां ये क्यों बनाता है फिर बच्चा? इसलिए बनाता है डियर क्योंकि हूं की इंग्लिश उसे ये पता है कि एम होती है.
क्यों? क्योंकि उसने टू बी वर्ब पढ़ रखी है। टू बी वर्ब क्या? मैं स्टूडेंट हूं तो क्या बोलेगा वो? आई एम स्टूडेंट। और हिंदी में क्या होता है? मैं छात्र हूं, है ना। अब इसमें उसे लग रहा है कि यार तीन ही वर्ड यहाँ है और तीन ही यहाँ है, तो आई की ये हो गई, एम की जो है हूं हो गई, और स्टूडेंट की छात्र होती है। क्लियर बात? उसे ऐसा लगता है कि मैं स्कूल जाता हूं। अब इसने आई गो टू स्कूल तो हो गया है, लेकिन यार हूं की इंग्लिश कहाँ आएगी? ये तो यहीं आएगी, तो ये तो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता डियर, आपको रूल के हिसाब से चलना है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, जब डू डज की बात आती है डियर, तो डू डज में कंसेप्ट लगता है ये सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड। और सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड ये तीन चीजें ऐसी हैं, आपको अगर सेंटेंस मेकिंग सीखना है तो इनके बिना काम चलेगा नहीं। सब्जेक्ट ऑलवेज या तो आई होगा, यू होगा, वी होगा, दे होगा, या फिर ही सी इट, या किसी के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है ना, तो सिंपल आपने कहा मैं ये काम करता हूं, है ना। आई यू वी दे, और इसके बाद ही। चलिए ये वाला नहीं करते हैं, सिर्फ इतने सब्जेक्ट लेते हैं। और यह क्या है? मैं ये काम करता हूं, तो क्या बनेगा बताइए? मैं ये काम करता हूं। दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। मैं ये काम करता हूं, आई डू दिस वर्क। तो यहां पर क्या करूं मैं? आई डू दिस वर्क। सिंपल। अब मैंने ये कर दिया है, तुम ये काम करते हो, यू डू दिस वर्क। वे ये काम करते हैं, दे डू दिस वर्क। हम ये काम करते हैं। सिंपल है। अब मैं ये कहता हूं कि मैं ये काम नहीं करता हूं। हाँ जी, नहीं करता हूं। हाँ बताइए क्या आएगा? आई डू नॉट, सॉरी जोर से बोलिए, आई डोंट डू दिस वर्क। मतलब यहां पर मुझे डोंट लगाना है। अब ये डोंट जो है ना, डू नॉट है, ये तो मुझे पता है कि ये डू और नॉट है, लेकिन इस वाले डू में और इस वाले डू में डिफरेंस है। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब एंड दैट इज मेन वर्ब। मतलब ये मेजर एक्शन है आपका, जो यहां पर डू आया है, और ये वाला जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, केवल हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर है ये बात? अच्छा, आप इस काम को नहीं करते हो, यू डोंट डू दिस वर्क। हम इस काम को नहीं करते, वे इस काम को नहीं करते हैं। क्लियर ये बात? अब दूसरी बात आती है, दूसरी बात आती है डियर, आई यू वी और दे। मैं कहता हूं मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। कैसे बोलेंगे? हाँ जी, मैंने ये काम किया। नो, डिड कंसेप्ट आएगा जब किया, खाया, पिया, सोया, नहाया, धोया, गया, आया, है ना, मिला जुला, ये क्या है? दैट इज पास्ट। मतलब किया, मैंने किया, कर चुका हूं मैं उस काम को, तो मैंने ये काम किया। तो आई यहां पर क्या आएगा बताइए? आई, हाँ, आई डिड आएगा ना। तो यहां पर एक्शन की सेकंड फॉर्म लगती है, वहां पर क्या लगती थी? फर्स्ट फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म करने की डिड होती है, डू डिड डन। क्लियर? तो आई डिड दिस वर्क। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? मैंने ये काम नहीं किया, आई डिडंट डू दिस वर्क। डिड नहीं आएगा दोबारा, फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ में। रिमेंबर वन थिंग, तो यहां क्या आएगा? इसकी जगह तो हो जाएगा डू, और यहां पर आएगा डिड नॉट, जिसे आप डिडंट भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो इन दोनों में डिफरेंस समझो बस क्या है। जैसे कि मैंने ये काम किया, आई डिड दिस वर्क, तुमने ये काम किया, यू डिड दिस वर्क। क्लियर? और यहां पर कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि ही सी इट भी लगा लो आप, राम लगा लो, प्रिया लगा लो, है ना। जैसे प्रिया ने ये काम किया, प्रिया डिड दिस वर्क। क्लियर?
या फिर हमने ये काम किया, वी डिड दिस वर्क, उन्होंने ये काम किया, दे डिड दिस वर्क। नहीं किया तो क्या करेंगे, डिड नॉट डू दिस वर्क। अब यहां से आएगा डिड नॉट डू दिस वर्क, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब सेम यहां पर चलते हैं, यहां पर डू आता है क्योंकि यहां जो फॉर्मूला लगता है सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और ये क्या है, ये प्रेजेंट है वो पास्ट है। एक तो काम करते हैं और दूसरा काम किया और काम करूंगा, तीन चीजें हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब ये एक तो काम मैं करता हूं, दिस इज माई हैबिट, मैंने काम किया, पास्ट है, और मैं काम करूंगा, दैट इज फ्यूचर। कोई भी काम, अब मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं ध्यान से सुनूंगा, आई विल लिसन केयरफुली, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने इंग्लिश सीखी, आई लर्न इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। क्लियर। मैंने खाना बनाया, आई मेड फूड। क्लियर। मैं खाना प्रिपेयर्ड बोल सकते हैं, प्रिपेयर्ड बोलेंगे अगर आपने बनाया है ना, मतलब प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया आपने, बनाया मेड भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको लगता है वो सही लगा लीजिए आप, है ना। अब वही चीजें यूज हो जाएंगी आपकी, एक तो ये करेंगे आप, दूसरा ये करेंगे, मतलब पहले आप प्रेजेंट में अपना सबसे पहले डेली रूटीन बनाइए आप, ईच एंड एवरी एक्टिविटी। अब मुझे बताइए, सपोज करो आप डेली रूटीन में क्या करते हैं, तेल भी लगाते होंगे बालों पे, क्या बोलते हैं बालों पे तेल लगाने को, बॉडी लोशन लगाते हो, क्या बोलते हैं कि मैं बॉडी लोशन लगाती हूँ या लगाता हूँ, या बाल शैम्पू भी लगाते होंगे, सबको एक ही चीज तो बोलते हैं, क्योंकि आप बॉडी पे क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं उसे, क्या बोलते हैं बताओ। ये आपका डेली रूटीन में आएगा डियर। जब आप डीपली अपना डेली रूटीन बनाते हैं ना, ईच एंड एवरी एक्टिविटी जब आप बनाते हैं, तब आपको इंग्लिश आती है। आपको ऐसा लगता है कंसेप्ट आ गए हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है, इंप्लीमेंटेशन में एक्चुअल में आप क्या करते हैं, वो इंप्लीमेंटेशन करते ही नहीं है, और आपको फिर बाद में जब पूछा जाता है क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनता है। ये वाला क्वेश्चन तो आप सेकंड डे आके पूछ लीजिए, जब आपने डूडज किया है ना, तभी आके पूछिए, सर मैंने साबुन लगाया था, मुझे साबुन की इंग्लिश नहीं पता थी, तो मैंने बस टेक शावर किया, साबुन की इंग्लिश पता नहीं थी मुझे, कैसे लगाते हैं, आई सोप, मैंने ये कर दिया और मैं आ गया, अब मुझे बताओ सही क्या है। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली यू नीड टू आस्क टू मी, ठीक है। साबुन लगाना, शैम्पू लगाना, बॉडी लोशन लगाना, या कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने ऊपर लगाते हैं, उसे अप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्लाई करना। क्लियर। तेल लगा रहे हैं तो अप्लाई करेंगे, शैम्पू लगा रहे हैं अप्लाई करेंगे, साबुन लगा रहे हैं अप्लाई करेंगे। जैसे मैं साबुन लगा रहा हूं, कैसे बोलेंगे, आई एम अप्लाइंग सोप, या हाथों पे साबुन लगा रहे हैं, आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई हैंड। बॉडी लोशन लगा रहे हैं, कैसे बोलेंगे, मैं बॉडी लोशन लगा रहा हूं, आई एम, हाँ, ऑन माई बॉडी। क्लियर। शैम्पू लगा रहे हैं तो आप शैम्पू लगाएंगे, तेल लगा रहे हैं तो तेल लगाएंगे आप, है ना। अप्लाइंग बोलते हैं लगाने को। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। समझनी क्या है कि लगाने को अलग चीजें बोलते हैं, खाने को भी जैसे ईट मैंने खाना होता है, और भी कई सारी खाने की चीजें होती हैं, जैसे कि गाड़ी पेट्रोल खाती है ना, क्या बोलते हैं, मेरी गाड़ी पेट्रोल खाती है, यार बहुत पेट्रोल खाती है मेरी गाड़ी, कंज्यूम बोलते हैं। क्लियर। जैसे और बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि हम ना कुछ फ्रेजेस यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट मीनिंग आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों। जैसे एक बच्चे ने क्या किया, मतलब इंग्लिश सीख रहे थे, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए सर ही सब कुछ होते हैं, मतलब वो ऐसे इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं होता। छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसा टीचर ने बोला ऐसा वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्लियर। तो उसे पूछा गया कि भैया इंग्लिश में अपने फादर का नेम बताइए, अपने पापा का नाम इंग्लिश में बताइए। अब थोड़ा सा टोन में बोला टीचर ने, बच्चा डर गया, बच्चे ने बोला ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अब वहाँ सब घबरा गए, भाई ये क्या है नाम, तो टीचर भी शॉक्ड हो गया, भैया ये क्या नाम है। तो बच्चे ने कहा जी मेरे पापा का नाम है सुंदर लाल चड्डा। तो इंग्लिश में बोला था आपने, मैंने बता दिया ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। अब ऐसा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऐसा थोड़ी है, नेम नेम ही होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, आपका नेम तो नेम रहेगा ना। तो उसने क्या बोला, सुंदर को